न्यूज का हेडलाइन है, क्या भारत बन गया है तालिबान। भाई भारत तालिबान कैसे बन सकता है? भारत तालिबान बन जाएगा क्या? इसी राजस्थान में जहां की घटना है, जिस राज्य की घटना है, राजस्थान में शंभू नाम के शख्स ने, यहां हमारे बंगाल का एक नौजवान, क्या नाम था उसका, अफराजुल की जब हत्या हुई तो उस वक्त तालिबान नहीं बना था देश। उस वक्त तो उनका पोस्टर लगा करके उनके समर्थक जो है जो कि रास्ते में उतर कर उनको इस्तेकबालिया देने की ये बात कर रहे थे, उनकी वाहवाही कर रहे थे एक हत्यारे का। यहाँ पर अगर मुसलमान की कोई हत्या कर देता है या फिर दूसरे कम्युनिटीज का कोई हत्या कर देता है तो यहाँ तो ये लोग फूलमाला चढ़ा देते हैं उनको। देश तो ऐसे बर्बाद किया है इन लोगों ने। हम तो सिरे से नकारते हैं इस तरह का बर्बरता से हत्या किसी की नहीं होनी चाहिए। इवन किसी की हत्या ही नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मैंने तो पहले ही कहा, स्ट्रांगली से कंडेम एकदम स्ट्रांगली कंडेम कर, लोगों से अपील करता है कि हमारी बात जहां तक जा रही है, अभी पूरी तरह से इस हत्या को लेकर के ये लोग चुप नहीं बैठेंगे। ये लोग आपको उकसाने की कोशिश करेंगे, हमें संयम से बरत कर रहना है। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है अरमान कबीर साहब, जो कि ऑल इंडिया माइनॉरिटी एसोसिएशन के कोलकाता के ऑब्जर्वर हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अरमान साहब, बीते दिन देखा गया कि हिंदुस्तान का जो एक रियासत है राजस्थान, उदयपुर में एक बहुत ही ब्रूटल जो कहा जा सकता है इस तरीके का जो एक वारदात पेश आया, जहां नबी के शान में और नबी के हवाला लेकर एक जो है गैर मुस्लिम शख्स कन्हैया लाल को सर को कलम कर दिया गया, उसकी हत्या कर दी गई। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस इंसिडेंट को आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि इस तरह का बर्बर हत्या किसी की भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब किसी की हत्या की जाती है उसके पीछे उसके परिवार होते हैं, और आपके जिस तरह का अभी देश का माहौल बना हुआ है और जिस तरह का माहौल बना हुआ है, इस माहौल में अभी बहुत ही सोच समझ कर चलने वाला माहौल अभी देश का बना दिया गया है। उसका रीज़न ये है कि आप किसी की हत्या कर देते हैं,
आप किसी की हत्या नहीं कर सकते। अगर हत्या ही करना होता तो मुस्लिम नुपुर शर्मा ने जब बयान दिया था उसके बाद से पीस प्रोटेस्ट कर रहे थे लोग, शांति से अपनी बात को, गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे उसका, ठीक है। तो फिर जो मुसलमान रास्ते में उतरकर जो इस तरह से एहतजाज कर रहे थे, ठीक है, उसका क्या सिला मिला कि इस तरह से कौम के लोग एक हुजूर का नाम लेकर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर के और आप किसी की हत्या कर देते हैं। इस तरह का हत्या करना जायज़ नहीं है। लेकिन मेरा एक कहना है कि बिल्कुल जिस तरह से कन्हैया लाल साव जी का हत्या करना ठीक नहीं है, वैसे ही 1 लाख का भी हत्या हुआ। भाई धार्मिक कट्टरता ने ही तो 1 लाख को मारा ना, पहलू खान को मारा, ठीक है, मोहसिन शेख को मारा, जुनैद को मारा, तबरेज को मारा, तबरेज अंसारी याद है ना आप। तो जितनी भर्सना अभी लोग कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, आप देखने के लिए आएंगे कि जितनी भर्सना आप आज कन्हैया लाल साव के हत्या पे कर रहे हैं, अगर इससे पहले उस वक्त अगर ये एक्शन ले लेते ये सरकार, मौजूदा सरकार, तो मुझे लगता है कि देश का माहौल वो पुरसकून बनाया जा सकता था और इस तरह का घटना को अंजाम नहीं दिया जा सकता था। आपको क्या लगता है ये जो हेट स्पीच जिस तरीके से जो दिया जाता है हर वक्त, कौन जिम्मेदार है इन सब चीज़ों के पीछे? आपको क्या लगता है ऐसे घटनाएं क्यों हो रही है, इसके पीछे जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? जिम्मेदार है, देखिए, एक देश का एक बहुत बड़ा तबका जो हेट स्पीचेस देता है, ठीक है, और मौजूदा सरकार उनको संरक्षण देती है, एकदम उनको संरक्षण प्राप्त है, ठीक है, मुसलमानों के खिलाफ बोलने का। मुसलमानों, अब देखिए ना, एक प्रोटेस्ट करने के लिए मुसलमान निकलता है, ठीक है, वीडियोस आए कि मंदिर से पत्थर फेंके गए पहले, वो मतलब आप क्या माहौल बना करके रख दिए हैं कि हम अगर कुछ डिमांड करेंगे, कुछ मांगेंगे तो आप हमें पत्थर मारेंगे, और उसका अगर हम जवाब देंगे और हम अगर आत्मरक्षा में अगर हम जवाब देंगे तो आप मेरा घर गिरा देंगे। इस तरह का तो माहौल बना दिया गया है देश का। आप साबित क्या करना चाहते हैं देश में कि आप ही सब कुछ है? मुझे तो ये लग रहा है कि मौजूदा बीजेपी सरकार जो है वो यही साबित करना चाहती है कि वही सब कुछ है। आप किसी का घर बुलडोजर से गिरा देंगे, माहौल आपने देश का ऐसा बना दिया कि आप किसी की हत्या कर देंगे। आपने देश का ऐसा माहौल बना दिया कि सीएनआरसी के कैंपेन में एक नाबालिग लड़का जाकर गोली चला देता है। भाई लड़ाई तो हमारी हुकूमत से थी, हिम्मत कैसे होगी किसी दूसरे लोग आकर? हमारी तो लड़ाई हुकूमत से है हमारी, भाई हमारी जो डिमांड थी वो तो हुकूमत से हो रही थी। आम पब्लिक आकर हुकूमत का जो है सो कि तरफदारी कर करके और सीएनआरसी में आप गोली चला देते हैं। आप पुलिस की बर्बरता आप जामिया में आपने देखा होगा, वहां पे जाकर जो है सो कि लोगों को दौड़ा दौड़ा करके वहां के छात्रों को पीटा गया, लाइब्रेरी के अंदर ढुक ढुक कर मारा गया। तो आपने देश का माहौल ऐसा बना दिया है कि सरकार जो कर रही है उनके समर्थक जो है वो रास्ता में आकर के सरकार का समर्थन कर रही है और बहुत ही बुरी तरह से बर्बरता से कर रही है। और उस वक्त वो ये भी नहीं सोच रही है वो सरकार का समर्थन करने में कि सरकार गलत है या सही है। इंसान को इंसान नहीं समझ रहे, तो क्या बोलेंगे? देश का माहौल ऐसा बना दिया गया है। आपको क्या लगता है कि मीडिया भी कहीं ना कहीं कुछ जिम्मेदार है? जिस तरीके का जो डिबेट हर दिन लोगों को जो परोसा जाता है, हर दिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो मजहबी एतबार से हर डिबेट को लोगों के सामने रख दिया जाता है, क्या ये लोगों के जहन में और दिलों में जहर नहीं फैलाने की कोशिश कर रहा है? आपको क्या लगता है? मेन स्ट्रीम जो मीडिया है अभी, जो आप देखिएगा कि आप न्यूज़ का हेडलाइंस देखिए, आप न्यूज़ का हेडलाइंस देखिए, न्यूज़ के हेडलाइंस में ही आपको पता चलेगा कि ये कैसा है। आप देखिए, कल से ही मैं देख रहा हूं न्यूज़ का हेडलाइंस है क्या भारत बन गया है तालिबान। भाई भारत तालिबान कैसे बन सकता है? भारत तालिबान बन जाएगा क्या? जब उस वक्त इसी राजस्थान में जहां की घटना है, जिस राज्य की घटना है, राजस्थान में शंभू नाम के शख्स ने, यहां हमारे बंगाल का एक नौजवान, क्या नाम था उसका? अफराजुल की जब हत्या हुई थी उस वक्त तालिबान नहीं बना था देश। उस वक्त तो उनका पोस्टर लगा करके उनके समर्थक जो है सो कि रास्ते में उतरकर उनको इस्तेकबालिया देने की ये बात कर रहे थे, उनकी वाहवाही कर रहे थे हत्यारे का।
एक हत्यारे का। भाई यहां पर अगर मुसलमान की कोई हत्या कर देता है या फिर दूसरे कम्युनिटीज का कोई हत्या कर देता है तो यहां तो ये लोग फूलमाला चढ़ा देते हैं उनको। देश तो ऐसे बर्बाद किया है इन लोगों ने। देश बर्बाद कैसे हो रहा है? देश में नफरतें फैल क्यों रही है? क्योंकि नफरत फैलाने वाले को जो है सो कि ये लोग फूलमाला चढ़ा रहे हैं। गिरिराज सिंह चले जाते हैं थाने में, जो है सो कि रोने के लिए चले जाते हैं, आंखों की आंसू नहीं उनकी रुकती है कि तुम्हें अरेस्ट कर लिया गया, मुसलमानों के खिलाफ बोलने पर अरेस्ट हो गया। तो मामला है कि अभी देखिए कि मामला ये है कि मतलब आप देख लीजिए, मीडिया 4 लोग बैठ जाएंगे और उसके बाद फिर सवाल भी ऐसा ही करेंगे लोग कि मतलब उसमें से नफरत ही भरी होती है, नफरत ही भरी होती है। अब देखिए, अब मैं देख रहा था कि अभी एक अग्निपथ वाला मामले में आया, ठीक है। एक शख्स बैठे हुए थे, एक बड़ा लीडर है, मैं नाम नहीं लूंगा, ठीक है, लोग समझ जाएंगे। एंकर उनसे पूछ रहा है, वो कह रहे हैं कि मुसलमानों को जब प्रोटेस्ट में निकले तो आपने तो पत्थर उनके घर बुलडोज कर दिए, बुलडोजर्स गिरा दिए, ठीक है। तो क्या अब इनके बुलडोजर गिरेंगे क्या? जो अग्निपथ के लोग जो पत्थरबाजी कर रहे हैं, ट्रेन को नुकसान कर रहे हैं, सरकारी संपत्ति जो क्षति कर रहे हैं, तो उन पर क्या बुलडोजर चलाएंगे? ये सवाल था, ठीक है। एंकर उनसे पूछ रहे हैं कि क्या आप चाहते हैं कि उनका भी घर गिरे? क्या आप चाहते हैं कि उनका भी घर गिरे? अरे सरकार को गिराना है, सरकार को। भाई आप घर गिराना चाहते हैं ना, आप लीगल वे में गिराएंगे ना, ऐसा थोड़ी है। उसका एक मरहला होता है, आप नोटिस देंगे, नोटिस का जवाब देने का एक पीरियड होता है। हो सकता है हमारा घर अनऑथराइज्ड हो। सेलेक्टिवली इस तरीके का जो है देखा जा रहा है, सरकार की जो कार्रवाई रहती है, सेलेक्टिवली कार्रवाई की वजह से ही ये चीज़ जो है आउटरीच लोगों का निकल कर आ रहा है सामने। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक नफरत है जो निकल कर आ रहा है और इसमें संज्ञान लेना चाहिए यहाँ के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को। एक फुटबॉलर क्या कहते हैं उसको, कोको कोला, आपने देखा होगा कि एक फुटबॉलर कोको कोला का बॉटल हटा देता है, उनके फॉलोवर्स जो है वो कोका कोला को नुकसान पहुंचा देते हैं, करोड़ों का नुकसान हो जाता है, कई 1,000 करोड़ का नुकसान हो जाता है। भाई आप तो मोदी जी हैं, आप नरेंद्र मोदी, इनको बहुराष्ट्रीय प्रधानमंत्री भी बोला जाता है। भाई इनका तो दुनिया में डंका बजता है। क्या आप ऐसे हर बात बोलने के लिए, आप संबोधन करने के लिए आप चले आते हैं टीवी पर? आप टीवी पे आ करके अपने समर्थकों को ये नहीं कह सकते कि भाई हमें भाईचारा के साथ, सबके साथ मिलजुल करके रहना है। आप इस तरह से जो है, जो कि आप नफरत भरी बातें आप नहीं कर सकते हैं आप। लेकिन वो एक बार बोल देंगे, इनके समर्थक शांत हो जाएंगे, लेकिन वो खुद नहीं चाहते हैं शायद, और क्यों नहीं बोलते हैं ये मुझे समझ में नहीं आता है। एक प्रधानमंत्री की क्या लगता है, सियासी फायदे के लिए? बिल्कुल भाई, जिस दिन उनकी नफरत खत्म हो गई उस दिन जो है, जो कि बीजेपी को फायदा पहुंचना बंद हो जाएगा। ये तो जो नफरती लोग हैं ये तो उनके वोट बैंक है, जो नफरती लोग हैं ये तो उनके वोट बैंक है ना। जिस दिन हिंदू मुसलमान मिल गए उनकी वोट बैंक खत्म हो जाएगी। तो मसला यही है कि एक बार प्रधानमंत्री इस पर संज्ञान तो ले, इस पर बोले तो सही उन पे। कैसे प्रधानमंत्री है? वैसे तो बहुत हर बात पे बोलते हैं, हर छोटी छोटी। अभी मैं देख रहा था कि मन की बात कर रहे थे वो, ठीक है, मन की बात कर रहे थे, या फिर जो है सो कि वो उनकी माता जी का जन्मदिन था, तो वो एक मुस्लिम अपने धर्म भाई की बात कर रहे थे वो, अब्बास, ठीक है, अब्बास की बात कर रहे थे कि वो हमारे घर में रहे हैं और ये रहे हैं। क्या उसी के साथ साथ अपने जो है, जो कि समर्थकों को ये नहीं कह सकते थे, अपने फॉलोवर को नहीं कह सकते थे कि भाई हिंदुस्तान का जितना भी हिंदू मुस्लिम है सब आपस में भाई भाई हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी भाई भाई हैं, और जो भी हमारी बात मानते हैं या फिर जो हमें फॉलो करते हैं, इस बात को ध्यान रखें कि अगर किसी एक मुस्लिम को या किसी एक सिख को या किसी भी जो है सो कि कम्युनिटी को, अगर एक शख्स को भी अगर नुकसान पहुंचता है धार्मिक कट्टरता के कारण, तो हमारा दिल दुखता है। देखिए उनका फॉलोवर तुरंत जो है सो कि वो शांत हो जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री ऐसा नहीं करेंगे, गृह मंत्री ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि इनकी सियासत ही राजनीति और नफरत से भरी हुई है। क्या लगता है आज के जो नौजवान हैं, इस तरीके का जो हेट्रेड जो उन्हें परोसा जा रहा है, कहीं ना कहीं ये जा करके उनके करियर पर इफेक्ट करेगा? नौकरी, बेरोजगारी का जो माहौल, जो सिलसिला दिख रहा है हिंदुस्तान में, महंगाई काफ़ी सबसे ज़्यादा मतलब उछले स्तर पर है, और देखा जा रहा है कि रुपीस का वैल्यू पूरा गिरता जा रहा है, डॉलर करीब करीब 79 रुपीज़ आ गया है। जिस तरीके से जो स्लो डाउन और ये सब जो इकोनॉमिकली जो डाउनफॉल आ रही है इंडिया में, ये सब चीज़ों को, ये सब जो मुद्दे, ये सब मुद्दे को क्या दरकिनार कर देता है ये मजहबी मुद्दा? बिल्कुल दरकिनार करता है ना। लोग ये सब पर ध्यान ही नहीं दे रहे।
बेरोजगारी बढ़ रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। रुपए का, यही प्रधानमंत्री कहते हैं कि जिस देश की करेंसी की वैल्यू कम हो जाए, देश की इज्जत कम हो जाती है, देश की इज्जत गिर जाती है। ठीक है, आज देश का इज्जत नहीं गिर रहा है, लेकिन किसी को कोई मतलब नहीं है। बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है, लेकिन यहां सिर्फ इसीलिए है कि जो मौजूदा सरकार है वो मुसलमानों के खिलाफ आवाज उठाने वाले को संरक्षण देती है, मुसलमानों के खिलाफ हेट स्पीच करने वाले को संरक्षण देती है। ठीक है, तो वो सब बेमायने हो गई उनके लिए, उन्हें तो मतलब ही नहीं है। वो तो कहते हैं कि भाई मैं तो 200 रुपए लीटर पेट्रोल भराऊंगा, लेकिन वोट मैं मोदी जी को दूंगा, तो बात ही खत्म हो गया ना। फिर एक चीज़ देखा जा रहा है कि इतने बड़े बड़े संकट आए हुए हैं देश पर, कहीं पर सैलाब आया हुआ, असम में बुरी तरीके से 20-25 लाख लोग प्रभावित है सैलाब से, इकोनॉमिक हालत ख़राब है, और महाराष्ट्र में सरकार बनाने की बैकडोर से कोशिश की जा रही है। इस पर क्या कहेंगे? भाई देखिए, यही तो है ना हॉर्स ट्रेडिंग, ये तो पहली बार देखने के लिए नहीं मिल रहा है ना। खास करके आप देखे होंगे कि जो महाराष्ट्र के एमएलए हैं वो कहाँ रुके हुए हैं, गुवाहाटी में, और वहां आसाम ही राज्य आज के डेट में बाढ़ से पीड़ित है सबसे ज्यादा, लाखों लोग बेघर हैं। ठीक है, और इन्हें अपनी महाराष्ट्र में सरकार बदलनी है, अपनी सरकार बनानी है। मतलब कि ये इनकी आदत है, ये हमेशा से ऐसा ही करते आए हैं। बिहार में भी ऐसे ही उन्होंने सरकार बनाया। ये तो हॉर्स ट्रेडिंग के मास्टर है ना, ये लोग हॉर्स ट्रेडिंग के मास्टर हैं। ये जो बीजेपी सरकार है, ठीक है, आप मध्य प्रदेश में ऐसे ही किया इन्होंने, कर्नाटका में ऐसे ही किया, आज महाराष्ट्र में ऐसे ही कर रहे हैं। मतलब कि जन समर्थक से आपकी सरकार नहीं बनेगी, मैं हॉर्स ट्रेडिंग करके सरकार बना लूंगा। और सोचना चाहिए कि देश एक मतलब एक नफरत भरे माहौल से गुजर रहा है, प्लस एक प्राकृतिक आपदा आई हुई है असम में, लेकिन उस चीज की फिक्र प्रधानमंत्री गृह मंत्री को नहीं है। उन्हें सरकार बनानी है महाराष्ट्र में, तो क्या बोले, ऐसा ही है, चल रहा है। अरमान कबीर आयमा का कन्वीनर है कोलकाता का, ऑब्जर्वर ऑल इंडिया माइनॉरिटी एसोसिएशन। ऑल इंडिया माइनॉरिटी एसोसिएशन का क्या स्टैंड रहेगा राजस्थान का ये जो घटना हुआ है, इसके लिए क्या स्टैंड रहेगा? क्योंकि एक बहुत बड़े जो तबके के जो मुसलमान हैं, खासतौर पर बंगाल के और आयमा के काफ़ी अलग अलग स्टेट में भी विंग्स है, वो लोग आपको देखते हैं, तो क्या आपका स्टैंड रहेगा? ये सही हुआ या बहुत गलत हुआ? देखिए, हम तो सिरे से नकारते हैं इस तरह का बर्बरता से हत्या किसी की नहीं होनी चाहिए, इवन किसी की हत्या ही नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मैंने तो पहले ही कहा, स्ट्रांगली से कंडेम एकदम स्ट्रांगली कंडेम करता है और लोगों से अपील करता है कि हमारी बात जहां तक जा रही है, अभी पूरी तरह से इस हत्या को लेकर के ये लोग चुप नहीं बैठेंगे। ये लोग आपको उकसाने की कोशिश करेंगे। हमें संयम से बरत कर रहना है, हमें शांति बनाए रखना है, और कोई भी स्टेटमेंट या कोई भी बात सोच समझ करके आप दीजिए और संवैधानिक दायरे से दीजिए। देश संविधान से चलेगा। नफरत करने वाले आज हैं, कल नहीं रहेंगे। सरकार से क्या अपील करेंगे ऐसे लोगों को जो इस तरीके का जो कार्य करते हैं, लोगों की जान ले लेते हैं, उन पर स्ट्रिक्ट एक्शन हो, चाहे वो किसी भी मजहब का हो। इनका फास्ट ट्रैक में मैं कहूंगा कि इस तरह के, एक तो कम्युनिटी बदनाम हुई है। नुपुर शर्मा का जहां तक मामला था, हेट स्पीच था नुपुर शर्मा का, भाई हम तो जुडिशरी से ये कर रहे थे ना, डिमांड कर रहे थे ना भाई, हम तो यहाँ के सरकार से डिमांड कर रहे थे कि भाई उन्हें ये तो नहीं कह रहे थे कि आप उन्हें गोली मार दो, या ये तो नहीं कह रहे थे कि जो है सो कि हम तो यही कह रहे थे ना भाई कि उसे गिरफ्तार किया जाए और उनके हक हिस्से का जो सजा होता है, एक धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने का जो सजा होता है, वो सजा दो नुपुर शर्मा को, या फिर जो है सो कि वो नवीन जिंदल को। ठीक है, तो इस तरह से हत्या करने की तो बात नहीं हो रही थी। ठीक है, तो अभी क्या है कि इस बात को वो लोग आगे बढ़ाएंगे लोग। ठीक है, अभी माहौल और खराब करने की कोशिश करेंगे। खास करके मैं मुस्लिम कम्युनिटी से मैं और नौजवानों से खास करके मैं अपील करूंगा कि एकदम सही आपको उकसाने की कोशिश करेंगे, आप संयम बरतते रहें। ठीक है, थोड़ा सा मतलब समझदारी से काम लेना है हमें। इस वक्त बहुत बुरा वक्त है अभी देश के लिए, और खास करके मुसलमान कम्युनिटी के लिए। आप जब देख लीजिए, आप मध्य प्रदेश देख लीजिए, बुलडोजर चल जाता है, दिल्ली में देख लीजिए बुलडोजर चला दिया गया। देखिए यूपी में तो पूछिए ही मत, मतलब बुलडोजर बाबा के नाम से ही वहां के मुख्यमंत्री मशहूर हो गए। तो मतलब कि मुसलमानों को थोड़ा एहतियात बरतना है और सोच समझ करके। बुरा वक्त है, अंधेरा है, रात है, दिन आएगी, घबराना नहीं है, और बस देश रहना चाहिए, देश रहेगा, सरकार आते जाते रहेंगे और देश संविधान से चलेगा। और वैसे ही बहुत बहुत शुक्रिया अरमान साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया। स्किन
clothes in two ways. A. Using filters or B. Water. Bahamas. Feel the freshness of water all over again. अब मोबाइल एक्सेसरीज को लेकर नहीं होगी कोई भी ट्रबल, क्योंकि UNI की हर प्रोडक्ट है बिल्कुल अफोर्डेबल। खरीदिए मोबाइल फोन कवर्स, नेक बैंड्स, ब्लूटूथ स्पीकर्स, चार्जर्स और पावर बैंक जैसी ढेर सारी एक्सेसरीज सिर्फ और सिर्फ UNI की। UNI, born to win, इंडिया की ब्रांड, इंडिया के लिए। बहुत अच्छा लगता है जब कोई परेशानी लेकर खुशियां बांटे। उसी तरीके से आया है अक्की कंप्यूटर्स। आपके पुराने लैपटॉप या कंप्यूटर को लेकर के वी कैन गिव यू द फ्रेश वन, और यू कैन बाय द सेकेंड हैंड बजट फ्रेंडली कंप्यूटर्स फ्रॉम अक्की कंप्यूटर्स, जहां आपको सिर्फ लैपटॉप या यूज कंप्यूटर्स ही नहीं, उनके पार्ट्स और बहुत सारे वैरायटीज भी मिलेंगे। प्लीज विजिट अक्की कंप्यूटर्स एज सून।